अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं यासिर इम्तियाज और मैं हूं सैयद नुमान फरीद। आज हम हाजिर हुए नई वीडियो के साथ जिसमें हम बताएंगे आपको डॉलर की कीमतों में बतदरीज इजाफे के बारे में। ये इजाफा क्यों हो रहा है और ये पाकिस्तान की मौशत के लिए कितनी पैनिक की सिचुएशन है, इस बारे में हमने कुछ तहकीकात की हैं और उन तहकीकात से कुछ हकाइक सामने आए हैं। तो आज हम उन हकाइक के बारे में आपको आगाह करेंगे। डॉलर की बढ़ती प्राइस अवाम पर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करती है और उसकी वजह यह है कि हमारा सारा इन्हसार इम्पोर्ट्स पर होता है और इम्पोर्ट्स हम सारी डॉलर्स में करते हैं। इस वक्त सारी दुनिया में महंगाई 60 साल की तारीखी सतह पर है। कुछ हल्कों में ये बात समझी जाती है कि फूड आइटम जैसे गंदम वगैरह की महंगाई की वजह हुकूमत का देर से इंपोर्ट करना है। ये किसी हद तक इस हुकूमत की कोताही तो हो सकती है, लेकिन हमारा इख्तलाफ ये है कि क्या सिर्फ यही एक वजह है महंगाई होने की? नहीं, अगर हम देखते हैं तो महंगाई होने की वजह इससे बहुत पीछे तक। सवाल ये है कि ये इंपोर्ट पाकिस्तान को करना ही क्यों पड़ती है? पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क होने के बावजूद इतनी बड़ी इंपोर्ट क्यों करता है? हमें तो एक्सपोर्ट करनी थी। उसकी वजह यह है कि हमने 40 साल में खुद को इतना डेवलप नहीं किया। जैसे आप इंपोर्ट बिल्स की ही मिसाल ले ली। इंपोर्ट में हमारी सबसे बड़ी इंपोर्ट पेट्रोल की जो कि 15 बिलियन डॉलर की, और उसके बाद फूड आइटम्स की इंपोर्ट जो कि 8 बिलियन डॉलर की है। और फूड आइटम की इंपोर्ट की असल वजह है कि हमारे यहाँ फूड आइटम्स की शॉर्टेज है। हमारी आबादी जब पाकिस्तान बना था 4 करोड़ से भी कम थी। आज पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ पे पहुंच गई और जिस रेट पे अब बढ़ रही है तो हमें जो इतनी जरखेज जमीन के बावजूद हमने पिछले साल 40 लाख टन गंदम इंपोर्ट की है। इस बार हमने सबसे पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा गंदम इस बार हमारी पैदावार हुई। उसके बावजूद हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी क्योंकि हमारी आबादी इतनी तेजी से बढ़ गई है। हम वो चीजें दालें इंपोर्ट करते हैं, सारा जो हमारा घी है तकरीबन 70-80% वो हम इंपोर्ट करते हैं। खाने पीने की चीज इंपोर्ट करते हैं और जब दुनिया में सारी कीमतें बढ़ी तो पाकिस्तान में क्योंकि हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम यहाँ भी महंगाई आ गई। क्योंकि 1974 में पाकिस्तान के पास 2 बड़े डैम थे और उस वक्त पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 5 करोड़ थी और आज पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 22 करोड़ से भी ज्यादा बढ़ गई है और पाकिस्तान के पास वही 2 बड़े डैम है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में फूड की शॉर्टेज है। फूड शॉर्टेज की वजह यह है कि हमने आबादी के बढ़ने के साथ साथ अपने एग्रीकल्चर को बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं किया। आज पाकिस्तान की आबादी हर साल 43 लाख बढ़ जाती, यानी हर 2 साल बाद हमारी आबादी में 1 करोड़ का इजाफा हो जाता है। सवाल यह है कि हमने अपने 40 सालों में इस बढ़ती आबादी के साथ एग्रीकल्चर को स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं किया? उन लोगों की राय अपनी जगह जो कहते हैं कि पाकिस्तान में फूड आइटम्स गलत टाइम पर इंपोर्ट की जा रही हैं, जिसकी वजह से महंगाई हो रही है। लेकिन बात यहाँ ये आती है कि हमने 40 साल में अपने आप को डेवलप नहीं किया। अगर हमने अपने आप को डेवलप किया होता तो आज शायद हमें इंपोर्ट की बजाय एक्सपोर्ट कर रहे होते। अगर इसी तरह आबादी बढ़ती रही और इतनी पैदावार हमारी रही तो आगे जाके यहाँ तो बहुत भूख होगी पाकिस्तान में। बाहर भी जो कीमतें बढ़ी हैं 20 साल के बाद कभी इतनी तेजी से इन्फ्लेशन यानी कीमतें नहीं बढ़ी कमोडिटीज की, खाने पीने की चीजों में, जो इस 1 साल के अंदर बढ़ी। तो इसलिए हम खुद अपनी सारी इस मुल्क में अनाज उगा सके तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा अगर दुनिया में कीमतें ऊपर जाएं। अब चलते हैं वीडियो की जानिब और देखते हैं कि डॉलर की कीमतों में बतदरीज इजाफा क्यों हो रहा है और इस वक्त ये कितनी पैनिक की सिचुएशन है और हुकूमत ने इस बारे में क्या स्टेप्स लिए हैं। लेकिन इससे पहले वीडियो की जानिब चले, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ये बात जानने के लिए कि डॉलर की कीमत में इजाफा क्यों हो रहा है, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। महंगाई तो बहुत ज़्यादा कर दी इसने, हालांकि ऐसी तवक्का नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्या हालात बना दिए, समझ नहीं आ रही। या तो इनकी मैनेजमेंट सही नहीं या इनकी इंतजामिया में कोई खामी है बहुत बड़ी, जिसकी वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा अरूज पर जा रही है। सर ये जैसा भी तरीका इस्तेमाल करें, असल में तो महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई बढ़ गई है, गवर्नेंसी सिस्टम हमारा लो जा रहा है, ब्यूरोक्रेसी सिस्टम है, वहाँ करप्शन ज़्यादा है। जो पिछली गवर्नमेंट्स रही है उनकी कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी थी नहीं। गवर्नमेंट काम कर रही है तो इंशाल्लाह होप फॉर बेटर। कि जब से हमने होश संभाला है पाकिस्तान में, हमने नहीं देखा कि कभी महंगाई कम हुई हो या कभी महंगाई रिवर्स हुई हो। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। मतलब आप जब जाते हैं बाज़ार, एक नई कीमत होती है, 6 महीने बाद या साल बाद उसको रिवाइज़ होती हैं प्राइसेस, वो तो समझ आता है। लेकिन आप जब लेने जाएं और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। ऑब्वियसली जी डॉलर इंक्रीज हो रहा है, हर चीज़ महंगी हो रही है, प्लान्स रिवाइज होते हैं, सारा कुछ प्लान रिवाइज होता है। गरीब आदमी इफेक्ट हो रहा है, इन्फ्लुएंस। डेफिनेटली जी देखें, जब भी आप 1 महीने बाद ग्रॉसरी करने जाते हैं तो 5 से 6 हज़ार रुपये का फ़र्क आ गया होता है। तो ऑब्वियसली हमारी सारा कुछ तो इम्पोर्ट में है, खुद तो हम कुछ करते नहीं हैं। जब डॉलर महंगा होगा तो ऑब्वियसली हमारे लिए तो नुकसान ही नुकसान है। तो आपने जानी आवाम की राय, अब चलते हैं मज़ीद मालूमात की जानिब।
अब ये कि डॉलर इतना महंगा हो क्यों रहा है, माहिरीन के मुताबिक इसकी 4 से 5 बड़ी वजूहात हैं। उनमें से एक वजह ये कि जून 2021 में हमने एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल सेक्टर को मशीनरी इंपोर्ट करने की इजाजत दी। इस टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर सेक्टर में मशीनरी इंपोर्ट करने से फिलहाल तो हमारे डॉलर की प्राइस में इजाफा हो रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में हमारी ये दो सेक्टर्स ग्रो करेंगे क्योंकि हमारी टेक्सटाइल सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर स्ट्रॉन्ग होगा। 4 बिलियन डॉलर की अमूमी तौर पर इंपोर्ट होती थी, जो इस दफा 6 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट हुई, जो कि 2 बिलियन डॉलर की एक्स्ट्रा इंपोर्ट हुई। एक तो बड़ी वजह ये बनी। दूसरी बड़ी वजह ये है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन जो कि तकरीबन 600 मिलियन से 700 मिलियन डॉलर की हमने मार्च और अप्रैल 2021 के अंदर इंपोर्ट की। करंट अकाउंट जरा बढ़ा है वो, क्योंकि कुछ पिछले 2 महीनों में कुछ 700-800 मिलियन डॉलर की तो वैक्सीन है, और कुछ पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर गई हैं उसकी वजह से। लेकिन ये कहना कि हम इस वक्त बिल्कुल वो इकॉनमी में कोई वो मुश्किल आ गई है, वो कोई मुश्किल नहीं है। जो कि वर्ल्ड बैंक और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से फंडेड तो है, लेकिन फिर भी इकोनॉमी में हमारी रिफ्लेक्ट तो होता है ना, तो इकोनॉमी में हमारी रिफ्लेक्ट हो रहा है। उसके अलावा एक बड़ी वजह ये कि जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन चेंज हो रही है कि अमेरिका का अफगानिस्तान से इनखला, और उस इनखला के नतीजे में द अफगानिस्तान बैंक जो कि अफगानिस्तान का सेंट्रल बैंक है, उस बैंक के तकरीबन 10 बिलियन डॉलर जो कि दुनिया में पड़े हुए थे वो फ्रीज कर दिए गए, जिसकी वजह से अफगानिस्तान में डॉलर की शॉर्टेज हुई, जो कि शॉर्टेज को पूरा करने के लिए पाकिस्तान से डॉलर की स्मगलिंग शुरू हो गई। चूंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड इनफॉर्मल ट्रेड है जो कि डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो जो फॉर्मल ना होने की वजह से डॉलर स्मगलिंग के थ्रू वापस जा रहा है। चौथी बड़ी वजह यह है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिफरेंट चीज़ों की इंपोर्ट खोल दी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की ग्रोथ में इजाफा होगा और पाकिस्तान की इंडस्ट्री अपने पैरों पर खड़ी होगी। इस वक्त हमारी एक्सपोर्ट जीडीपी का 9% और इंपोर्ट जीडीपी का 20% है। यहाँ ये बात भी ऐड करना चाहेंगे कि कुछ लोगों का ख्याल है कि हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त डॉलर को स्टेबल नहीं कर पा रही, क्योंकि डॉलर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और बहुत ज्यादा गिर रहा है। जैसा कि हम देखते हैं कि फरवरी 1992 में डॉलर की प्राइस 24 रुपए की थी और 8 अगस्त 2020 को डॉलर 168 पर पहुंच गया, जो कि इकोनॉमी में कंटिन्यूस राइज की सिचुएशन है। डॉलर नीचे नहीं गिरा, लेकिन 8 अगस्त 2021 के बाद डॉलर नीचे गिरता है और 151 तक आता है, और उसके बाद दोबारा 151 से फिर राइज करता है और 165 164 तक जाता है। उसके बाद दोबारा फॉल करता है 154 152 3 तक आता है, और उसके बाद दोबारा राइज कर अब डॉलर जो है वो 170 टच करने जा रहा है, या इससे भी ऊपर शायद जाने की तवक्को है। कुछ लोगों के मुताबिक हुकूमती हल्के शायद डॉलर को स्टेबल करने में नाकाम है, लेकिन यहाँ एक मिसकंसेप्शन है, ये बात हम डिस्कस कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन यहाँ हमारा इख्तलाफ ये है कि इख्तलाफ की बात आ रही है तो आप मेरा इख्तलाफ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें अगर आपने पहले से नहीं किया हुआ, तब फिर आगे हम वीडियो की तरफ चलते हैं। ठीक कह रहे हैं नुमान, पहले मेरा इख्तलाफ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी हम चलते हैं कि हमारा इख्तलाफ यहाँ पर यह है, ऐसा नहीं है कि हुकूमत पाकिस्तान से डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा, बल्कि यह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने डॉलर का एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम जो कि पहले के एक फिक्स्ड मैनेजमेंट सिस्टम था, उससे अब फ्लोटिंग मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ शिफ्ट किया है। जून 2019 में ये तारीख साज फैसला किया गया कि हम अपना एक्सचेंज रेट सिस्टम को बदल रहे हैं। एक फ़िक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, डी फैक्टो फिक्स्ड, जिसमें एक्सचेंज रेट बिल्कुल नहीं हिलता था और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे उसको मसनूई तौर पे मजबूत रखने के लिए, उससे हमने शिफ्ट किया एक फ्लेक्सिबल मार्केट डिटर्मिनेंट सिस्टम की तरफ। तो आई थिंक उसके दो बुनियादी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हमें याद रखनी है। एक कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि ये एक्सचेंज रेट जो है ये ऊपर भी जाता है नीचे भी आता है, दोनों तरफ ये मूव कर रहा होता है, सिर्फ पहले की तरह नहीं कि इसको फिक्स रखा जाए और फिर बहुत ज़्यादा डिप्रिसिएशन हो। दूसरा ये भी है कि क्योंकि एक नया सिस्टम है ये और अभी हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स इसको यूज़ टू हो रहे हैं, तो कभी कभी इसमें थोड़ी सी ओवर शूटिंग भी हो जाती है, लेकिन लोगों को ये याद रखना है कि अगर ओवर शूटिंग हो भी जाती है तो ये वापस आ जाता है, जिस तरह अभी मैंने आपको बताया। एक फिक्स मैनेजमेंट सिस्टम, डॉलर को एक जगह खुद रखा जाता है, कि फ्लोटिंग मैनेजमेंट सिस्टम मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई के तौर पर खुद ब खुद मूव करता है, उसके अंदर रुझान ऊपर नीचे आता रहता है, जो कि एक नॉर्मल बात है। जैसा कि आपने देखा कि फरवरी 1992 में डॉलर का रेट 24 रुपए था, जो कि 8 दिसंबर 2020 को डॉलर का यही रेट 168 पर था। ये एक कंटिन्यूअस ग्रोथ थी। उस सिस्टम में हम कोशिश करते थे डॉलर को एक जगह स्टेबल रखे, इसलिए हमने देखा होगा पहले डॉलर फिक्स नजर आता था, लेकिन अब बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, जो कि पहले 4 मरतबा ऊपर और नीचे आ चुका है। 168 पर गया, फिर 151 पर गया, फिर उसके बाद 165.4 तक गया, फिर उसके बाद दोबारा नीचे 153.2 तक आया, अब दोबारा वापस 169 तक जा रहा है, जो कि दिखाता है कि हमारा सिस्टम एक फ्लोटिंग सिस्टम है, ना कि एक फिक्स सिस्टम। उससे फायदा है, जो फ्लोटिंग सिस्टम है
वो फिक्स सिस्टम से थोड़ा सा ज्यादा बेहतर समझा जाता है। ये नहीं कह सकते कि वो सिस्टम बुरा है या वो सिस्टम ऐसा, हर एक सिस्टम की अपनी इंप्लीकेशंस है, लेकिन बेहतरी इसमें यह है कि इस सिस्टम में हमारे फॉरेन रिजर्व जो है वो कंज्यूम नहीं होते। कि फिक्स सिस्टम में हमें डॉलर को एक जगह पर रखने के लिए स्टेट बैंक को फॉरेन रिजर्व से पैसा उठाकर जो है वो डॉलर इंजेक्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे फॉरेन रिजर्व कंज्यूम होते हैं बिला वजह के, और उसकी वजह से डॉलर जो है स्टेबल रहता है। लेकिन यहाँ फ्लोटिंग सिस्टम के अंदर डॉलर आप मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक डॉलर को ऊपर नीचे होता देखेंगे। इसका बड़ा फायदा ये है कि इसमें हमारे फॉरेन रिजर्व्स वो कंज्यूम नहीं होंगे, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व है 27 बिलियन डॉलर और स्टेट बैंक के फॉरेन रिजर्व जो है 20 बिलियन डॉलर पर खड़े हुए हैं। और दूसरा बड़ा फायदा इस सिस्टम का यह है कि यह सिस्टम मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक ऊपर नीचे मूव करता है, जिससे अंदाजा होता है कि मार्केट किस तरफ जा रही है। इन्वेस्टर को भी अंदाजा होता है और गवर्नमेंट को भी अंदाजा होता है। यहाँ ये बात एक और ऐड करते जाएं कि ये सिस्टम कभी कभी ओवरशूट भी कर जाता है और कभी कभी बहुत ज्यादा फॉल भी करता नजर आएगा, क्योंकि मार्केट की सप्लाई और डिमांड के मुताबिक मूव कर रहा है। यहाँ पब्लिक को बार बार डॉलर राइज और फॉल होता नजर आएगा, जैसे कि 168 से डॉलर 17 रुपए गिरा और 151 पर आया, जो कि पाकिस्तान की तारीख कभी नहीं गिरा था। यही बात हमसे IMF ने अपनी आखिरी जो शर्त थी उसके अंदर भी डिमांड की थी कि हम अपना एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम को फिक्स से निकालकर फ्लोटिंग की तरफ लेकर जाएं। और दूसरी बात इस सिस्टम के बारे में यह है कि इस सिस्टम सेल्फ करेक्टिंग सिस्टम होता है। ये सिस्टम खुद मार्केट के हिसाब से बताता है, सप्लाई डिमांड के हिसाब से बता रहा होता है। फिर ये सिस्टम एक इक्विलिब्रियम का रोल भी प्ले कर रहा होता है। इसके साथ साथ ये भी